बढ़ी हुई फीस को लेकर लगातार प्रदर्शन जो है क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर चल रहा है और मेरे साथ कुछ विद्यार्थी हैं और उनसे हम बात करेंगे कि आखिरकार क्या उनका कहना है। और नए एलजी भी आए हुए हैं, मनोज सिन्हा, और सभी यूनिवर्सिटीज़ के एज ए चांसलर भी वो रहते हैं। कम से कम उन तक आवाज़ पहुँचे कि ये सभी विद्यार्थी कहना क्या चाहते हैं। मैम, आपसे मैं शुरू करूँगा, क्या आखिरकार आपका मेन इशू है जिसको लेकर आप लगातार यहाँ पर क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं? सर, मैं क्लस्टर यूनिवर्सिटी से हूँ। सर, आज हमें 20-22 दिन हो गए, हमने मेमोरेंडम दिया था। बड़े फॉर्मल तरीके से हम स्टूडेंट्स आए, हमने अपने मेमोरेंडम में अपनी जितनी भी हमें प्रॉब्लम थी हमने मैम को लिख के दी, गीतांजलि मैम को। उन्होंने हमें बोला कि पूरा आश्वासन दिया कि हाँ हम करेंगे, कुछ ना करेंगे। उसके बाद एक नोटिफिकेशन निकलती है जिसमें सिर्फ 500 रुपया कम होता है, और ये 500 रुपया वो है जो हर साल जो बढ़ती है फीस, ये वो कम हुआ है। हमारी जो जितने भी चार्जेस हैं एक्स्ट्रा, उसमें कुछ भी वेव ऑफ नहीं किया गया है। सर, मुझे ये पूछना है एडमिनिस्ट्रेशन से, जब यूनिवर्सिटीज़ दो एक ही यूटी में हैं, दोनों गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन कि दोनों सिस्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जम्मू से क्लस्टर बनी है। सर, जम्मू यूनिवर्सिटी का फीस स्ट्रक्चर और क्लस्टर यूनिवर्सिटी के फीस स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन भी है। सर, एमएड का कोर्स, मैं एमएड की बात करूँगी। सर, एमएड का कोर्स जम्मू यूनिवर्सिटी लेती है 10,920 थर्ड सेम का चार्ज करती है, और सर वहीं पे क्लस्टर यूनिवर्सिटी 22,070 चार्ज कर दिए थर्ड सेम के लिए एडमिशन फी। सर, आप खुद बताइए, 12,000, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। आप खुद बताइए, बच्चा अगर 22,000 हम दे सकते तो हम यहाँ पे थोड़ी होते। सर, ऊपर से कोरोना चल रहा है, हम मानते हैं, पर सर कुछ स्टूडेंट्स जो फार फ्लंग एरियाज में वो नहीं आ पा रहे, पर सब ऑनलाइन भी हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है। हमने मनोज सिन्हा सर को भी, एलजी सर को भी ट्वीट किए हैं, मनोज दर सर को, वीसी साहब को, तो हम तब से कर रहे हैं कि हमारी फ़ी रिड्यूस की जाए। हमारा अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से सिर्फ यही निवेदन है कि हमारी फ़ी को डिडक्ट किया जाए जितनी जल्दी हो सके, और जेयू और क्लस्टर का फ़ी स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं, क्योंकि वही एमएड कोर्स सेम वहाँ पे भी वही चल रहा है, यहाँ भी वही चल रहा है। तो सर, बस इनसे यही निवेदन है कि हमारी फ़ी को रिड्यूस किया जाए। अजय, मैम ने अपनी बात रखी, आप बाकी स्टूडेंट्स भी इनके साथ ही हैं, क्या आप कहना चाहेंगे? भैया, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे आज। प्रोटेस्ट हमारा सीधी सी डिमांड है कि कोरोना का समय है, हर किसी चीज़ में रियायत मिल रही है। तो जब लोगों के सारे धंधे ही चौपट हो गए, छोटा दुकानदार, यहाँ पे रेडी फड़ी वाले, ये जो छोटे छोटे जिनके बिजनेसमैन थे, जिनके दुकानें 3-3, 4-4 महीने जिनकी दुकानें बंद थी, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम ही बंद हो गया, वो लोग कहाँ से इतना पैसा निकालेंगे? सर, कोई किसी फैमिली में किसी का भी कोई एक तो बच्चा नहीं होता। अब मैं अपनी बात आपको बताऊं तो हम लोग 3 भाई बहन हैं, तीनों पढ़ते हैं। तो इस टाइम अगर मैं लॉ कर रहा हूँ, मेरी 35,000 के करीब इनकी फीस है जो जम्मू यूनिवर्सिटी ने निकाली हुई है। अभी हमारी वहाँ पे भी चल रही है, उन्होंने बोला कि आश्वासन दिया कि करेंगे, ठीक है, उसके ऊपर नहीं जाएंगे, यहाँ पे आते हैं। 35,000 मेरा, 15,000 मेरी बहन का, 50,000, 15,000 ही छोटे भाई का, कितना हो गया? 65,000। आप बताइए, 65,000 इस कोरोना के समय में कहाँ से निकालेंगे मेरे घर वाले, जब हमारे सारा बिजनेस ही बंद पड़ा हुआ है? एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ ये है कि जब हम लोग इनसे बात करते हैं, एरोगेंट वे में बात करते हैं, दरवाजे खोलते नहीं है। हम लोगों ने जब मेमोरेंडम देने भी आते हैं इन लोगों के पास, तो हम लोग कहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग देखिए, हम लोग पूरी गाइडलाइन फॉलो करते हैं। ये मास्क मैंने लगाया है, सैनिटाइज़र हम साथ में रखते हैं। हमें क्या लेना देना है? हम अपने माँ बाप के बच्चे हैं, हमें अपनी सेहतों का भी ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने इनके पास मेमोरेंडम बड़े प्यार से दिए, सलीके से दिए, लेकिन जब हमने पूछते हैं कि एक्शन क्या हुआ, और एक्शन के नाम पे कुछ भी नहीं। हम लोग कर रहे हैं, कमेटी बैठी, हमने बोला ठीक है, आपकी कमेटी में जम्मू यूनिवर्सिटी में हमने किया था जिस दिन पहले एनएसयूआई ने, तो वहाँ पे उन्होंने हमें, वीसी साहब ने आश्वासन के रूप में एक नोटिफिकेशन निकाली। उन्होंने कहा 1 महीने की एक्सटेंशन फी देने में, और उसके साथ हमारी कमेटी ऑन गोइंग चल रही है, उसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आपको विद इन डेज आपका फैसला करेंगे। हम लोग उसके ऊपर अभी इसलिए स्टे होल्ड है। यहाँ पे ये बोलते हैं हमने कर दिया जी, कहाँ पे कर दिया आपने? अब एडमिसिबल डॉक्यूमेंट होता है ना, कोई एडमिसिबल चीज़ होती है। जब हम लोग कहीं कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ पे भी ये मीडिया ट्रायल या पुलिस के सामने दिए हुए स्टेटमेंट नहीं चलते हैं ओरल, वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट चलता है, पुख्ता डॉक्यूमेंट चलता है। कहाँ पे आपकी नोटिफिकेशन है? उसके नाम पे बोलते हैं 500 रुपये हम आपका कम करेंगे जी, जो हर साल बढ़ाते हैं। हम लोग कोई खिरात नहीं मांग रहे इनसे, हम लोग अपना हक मांग रहे हैं। हम लोग यहाँ पे गरीब गुरबा गांव से बच्चे चल के यहाँ पे आते हैं, हमारे पास किराए के लिए भी पैसे नहीं है। गाड़ियों वालों ने किराया भी बढ़ा दिया क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है उन्होंने। अब मुझे अपने घर से यहाँ पे आना था, मुझे पहले जहाँ 20 रुपये लगते थे, आज की डेट में 30 रुपये मुझे चार्ज होता है वहाँ पे बस फेयर। हर चीज़ आम आदमी के ऊपर पड़ रही है। हम लोग क्या गुनाह कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि हमें रियायत दीजिए? हम लोग ये थोड़ी कह रहे हैं कि हमें एजुकेशन ही फ्री कर दीजिए आप। हम लोग ये कह रहे हैं हम लोगों को कम से कम इस जो कोरोना की महामारी के समय में रियायत दी जानी चाहिए। पूल के आप पैसे ले रहे हो जनाब, मैं घर से नहा के आता हूं, मुझे आपके स्विमिंग पूल की जरूरत ही नहीं है।
सीधी सी बात है। मैं आप बोलते हो कि कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चर के आप पैसे लोगे, सर उनको दिहाड़ीदार से डेली बेजरों जैसी हालत कर दी है। पीएचडी वाले जो बच्चे हैं, जहाँ पीएचडी करके वहाँ पे आते हैं, उनको कहते हैं आपकी अटेंडेंस लगेगी, आप क्लासें पढ़ाओगे, और सैटरडे संडे का उनको एक्सपीरियंस भी नहीं दिया जाता, महीना भी नहीं गिनते उनका। महीने में 4 दिन पढ़ाएंगे, 4 दिन उनके एक्सपीरियंस पे नोट होगा, उनको पैसे 4 दिन के दिए जाएंगे। अगर आप उनको दिहाड़ीदारों को उनकी दिहाड़ी नहीं लग रही, आप मुझे नहीं लगता उनको भी बेचारों को पैसे दे रहे होंगे। तो हमारा तेल निकाला जा रहा है। इसलिए हम NSUI का संगठन पूरा पहले दिन से लगा हुआ है और आने वाले दिनों में उग्र प्रदर्शन भी करेंगे यदि हमारी बात नहीं सुनी जाती तो। बिल्कुल सन्नी, आप क्या अपील करना चाहेंगे अगर ऑनरेबल LG मनोज सिन्हा जी अगर आपको सुन रहे हो, सभी स्टूडेंट्स को? देखिए, मनोज सिन्हा जी जब शपथ ली थी उन्होंने सबसे पहले युवाओं की बात की थी कि जो भी यंगस्टर्स के मुद्दे होंगे उनको जल्द से जल्द यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। आज उनकी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के अंदर आती है एडवाइजरी, हायर एजुकेशन एडवाइजरी का। अभी कोई भी इसके ऊपर कोई भी फैसला नहीं आया है कि बच्चे कितने दिनों से, पहले ये प्रदर्शन आज से स्टार्ट नहीं हुआ, पहले प्रदर्शन हुए प्राइवेट कॉलेजेस के, तब हम बोले, फिर यूनिवर्सिटी का प्रदर्शन हुआ, तब हम बोले। अब ये क्या बारी बारी ऐसा ये चाहते हैं कि बारी बारी से हम हर एक कॉलेज की आवाज़ उठाएं, तब इनको पता चलेगा सब कॉलेजेस का? ऐसा क्या है क्लस्टर यूनिवर्सिटी में कि जो 12,000 से अधिक फीस जो है ज़्यादा एमएड कोर्सेज की, 8,000 से अधिक फीस है यूजी के लिए, जबकि सैलरी दोनों प्रोफेसर्स की सेम है। अगर प्रोफेसर्स की सैलरी कम होती है तो मीडिया भी इस चीज़ को मानती है कि ये लोग पेन डाउन स्ट्राइक कर लेते हैं। 10 रुपये टीए करता है तो पेन डाउन स्ट्राइक होती है। तो वहाँ दूसरी तरफ जब इस मंदी के माहौल में पूरा देश जो है आज गूंज रहा है, पूरा देश जो है गवर्नमेंट सरकार हमारी कहती है कि मंदी है, तो मंदी का मतलब ये है कि आप इस सेशन के लिए पार्टिकुलरली उन चार्जेस को हटाओ जिन चार्जेस को बच्चे यूटिलाइज नहीं कर रहे, उन फैसिलिटीज़ को यूटिलाइज नहीं कर रहे, तो वो क्यों दे। और वैसे भी ये इनजस्टिस है इन स्टूडेंट्स के साथ कि इनको 3500 से अधिक जो है चार्जेस लिए जाते हैं पूल फंड के नाम पे, 1000 रुपया यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड के। जब सारे कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद हैं तो इन फंड्स का करना क्या? और ये बड़े प्यार से हमें कहते हैं मेमोरेंडम देने के बाद कि हमें कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स को सैलरी देनी है, जबकि कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर्स की सैलरी ये उनके एक दिन अटेंडेंस मार्क होने पे उसके हिसाब से दे रहे हैं। ये उनको मंथली सैलरी नहीं देते, जितने नंबर ऑफ डेज वो वर्किंग करते हैं उसी तरीके से वो उनकी सैलरी दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आज जब एक रुपये के लिए हम लोग तरस रहे हैं, उसी तरफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ने क्या किया, पहले जेके बैंक में, ये देखिए, ये जेके बैंक में पहले आप फीस सबमिट कराने से पहले 100 रुपया दो, एक्स्ट्रा 100 रुपया फी, ठीक है, तब जाके आपकी क्रेडिट कार्ड से उसकी फ़ी कटेगी। ये भी एक पैसा बटोरने का तरीका है यूनिवर्सिटी द्वारा। इस समय जहाँ पे सरकार बड़ी बड़ी बातें करती है कि हम देश में रिलीफ देंगे, छात्रों के साथ खड़े हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे शायद इंटरनेशनल टूर पे जा रहे हैं, उनकी टिकटों के लिए बच्चों को लूट रहे हैं। तो बच्चों की लूट फूट जो है बिल्कुल इनजस्टिस है इनके साथ। उन लोगों की टिकटों के लिए बच्चों की फीस ना बढ़ाई जाए। और मेरी अपील है हाथ जोड़ के मनोज सिन्हा जी से कि आप ही हमारी लास्ट उम्मीद हो, जल्द से जल्द जो है बच्चों को वेव ऑफ इनकी फीस की जाए, ताकि वो एक रिलीफ के तौर पे हो और हमें विश्वास हो कि हमारे लिए भी कोई है। ये पूरा इशू है और मैं अपनी तरफ से अपील करूंगा मनोज सिन्हा जी से कि सभी विद्यार्थियों की ये एक जेन्युइन मामला है, इसको कृपया करके अपने ध्यान में लाएं। और कई सारे इश्यूज़ आप लगातार उठा रहे हैं जब से आप यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आपने पदभार संभाला है, लेकिन स्टूडेंट्स का इशू अभी तक कोई नहीं उठाया गया है, ना ही स्टूडेंट्स की कोई रिप्रेजेंटेशन को आपने जो है एड्रेस किया है, ना ही आपने उनको मिलने का टाइम दिया है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपको मिलने के लिए अप्रोच कर चुके हैं। कृपया करके उनकी भी बात सुने और ये जो विद्यार्थियों को समस्या आ रही हैं इनको जो है जल्द से जल्द हल करें, खास करके क्लस्टर यूनिवर्सिटी को लेकर। देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, जेके मीडिया के लिए, जय हिंद।